Hello, assalamu alaikum to all. My name is Amanullah. Today we will explain about the introduction to satellite communication. तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की नीड क्यों पड़ी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, अपलिंक एंड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट्स के जो टाइप्स हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी एलोकेशन, जो बैंड्स यूज़ होते हैं, के यू बैंड्स होते हैं, तो ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा इस दिस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम आते हैं नीड ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। नीड क्यों पड़ी? इन द in early 1960s, the American Telephone and Telegraph Company released studies indicating that a few powerful satellites of advanced design could handle more traffic than the entire telegraph, American Telegraph and the Telephone and the Telegraph Company long distance communication network. The cost was also not too much with respect to long distance communication network. तो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो सकती है, ठीक है। और इसका जो फॉर सपोज हम देख सकते हैं ग्राउंड ग्राउंड वेव है या स्पेस वेव है, वो अप टू 15,000 किलोमीटर तक कम्युनिकेशन हो सकती है। लेकिन जो सैटेलाइट में उसमें जो कवरेज होती है या फुटप्रिंट होती है तो वो ज़्यादा होती है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। तो ये इसकी नीड है। अब हम बात करें फाइबर ऑप्टिक, तो फाइबर ऑप्टिक में जो बैंडविड्थ होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन वो उसकी जो कवरेज होती है वो हायर नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इसमें सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ के चौधारी मूव करती हैं, उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट होता है जो किसी ऑर्बिट के चौधारी मूव करता है और उसके थ्रू जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम बोलेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। सैटेलाइट सिस्टम्स ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन सबमरीन केबल्स, buried underground cables, line of sight, microwave radio और optical fiber system। तो ये मोर फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू सबमरीन केबल्स, बरीड अंडरग्राउंड केबल्स या लाइन ऑफ साइट माइक्रोवेव जो स्पेस वेव या ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन होती है, और ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम। तो ये मोर फ्लेक्सिबल है देन अदर सिस्टम्स। तो ये इसका एडवांटेज ही है, और ये जो इसकी कॉस्ट होती है एज कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज वेरी लो होती है, ठीक है। अब हम आते हैं सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट a body which revolves around another body of preponderant or greater mass and which has a motion primarily and permanently determined by the force of attraction of that other body। तो वो बॉडी जो एक बॉडी जो किसी और बॉडी के चौधारी मूव करे और जो उसका जो मास है वो वेरी ग्रेटर हो, ठीक है। ये अर्थ से इसके चौधारी कोई बॉडी मूव करे और उसमें क्या हो, एक फोर्स हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो हम उसको बोलेंगे सैटेलाइट, ठीक है। ये एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ये जो ग्रीन कलर शो कर रहा है एक सैटेलाइट है जो इस ऑब्जेक्ट के चौधारे मूव कर रही है। अब दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दूसरा होता है नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट अब मून मून अर्थ का सैटेलाइट है, मीन्स मून अर्थ के चौधारे मूव करते हैं। सैटेलाइट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे फॉर सपोज सन का जो सैटेलाइट है वो अर्थ है, अर्थ सन के चौधारी मूव करता है एज कम्पेयर। अब हम आते हैं अर्थ पर, अर्थ के चौधारी मून मूव करता है। अब अर्थ के चौधारी कुछ और आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मूव करती है, कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, ठीक है। अ सैटेलाइट इज एनी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स और रिवॉल्व्स अराउंड another object। फॉर एग्जांपल द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ एंड अर्थ इज अ सैटेलाइट ऑफ सन। तो मून अर्थ का सैटेलाइट है एंड अर्थ क्या है, सन का सैटेलाइट है। ये दोनों नेचर सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन के लिए लोगों ने बनाई है, मैन मेड सैटेलाइट, उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ओके। A satellite communication system uses satellite to relay radio transmission between earth terminals। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, एक सिस्टम जो यूज करें सैटेलाइट को और रेडियो ट्रांसमिशन ट्रांसमिट करें, रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करें टूवर्ड द अर्थ स्टेशन, अर्थ टर्मिनल, तो उसको बोलेंगे satellite communication system। A telecommunication service provided via one or more satellite relays and their associated uplinks and downlinks। तो ये हमारा अर्थ है। जब अर्थ टर्मिनल से या अर्थ स्टेशन से जो सिग्नल जाएगा ऊपर सैटेलाइट के पास उसको बोलेंगे अपलिंक। जब वो सिग्नल वापस आएगा वो होगा डाउनलिंक। जो सिग्नल ऊपर जाएगा उसको अपलिंक बोलेंगे, लेकिन वो क्या होगा,
उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हायर होगी एज कम्पेयर टू डाउन लिंक की। जो अप लिंकिंग होगी वो क्या होगा, सिग्नल जो होगा डायरेक्ट डायरेक्ट होगा, जो जब वापस आएगा वो सिग्नल डायरेक्ट नहीं होगा, वो ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब वो सैटेलाइट यूज की जाए, उसके थ्रू रेडियो ट्रांसमिशन हो बिटवीन सैटेलाइट्स एंड द अर्थ स्टेशन या अर्थ टर्मिनल्स। ओके। A typical operational link involves an active satellite and two or more Earth terminals. One station transmits to the satellite on a frequency called uplink. जो जो स्टेशन ट्रांसमिट करता है सिग्नल टूवर्ड्स द सैटेलाइट ऊपर, तो उसको बोलेंगे अपलिंक फ्रीक्वेंसी। 6 आर गीगा 14 गीगाहर्ट्ज होती है। अब सी बैंड है उसमें 4 और 6 हर्ट्ज होता है। जो 4 फ्रीक्वेंसी होती है वो डाउनलिंक के लिए यूज होती है, जो 6 होती है वो अपलिंक के लिए यूज होती है। और जो 14 गीगाहर्ट्ज से या 12 गीगाहर्ट्ज से, 12 गीगाहर्ट्ज डाउनलिंक के लिए यूज होता है और 14 यूज होता है अपलिंक के लिए। द सैटेलाइट देन एम्पलीफाई द सिग्नल। अब वो सैटेलाइट क्या करती है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, उसको कन्वर्ट करता है इनटू डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी 4 और 4 12 गीगाहर्ट्ज। 4 क्या है, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी है, और 12 गीगाहर्ट्ज वो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी है। एंड ट्रांसमिट इट बैक, एक मिनट, एंड ट्रांसमिट इट बैक टू अर्थ। फिर वो वापस अर्थ को ट्रांसमिट करता है। द सिग्नल इज नेक्स्ट पिक्ड अप बाय द रिसीविंग टर्मिनल। फिर वो बाद में रिसीवर क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है, पिकअप करता है। ठीक है। Satellite offer a number of features not readily available with other means of communication because very large areas of Earth are visible from satellite. The satellite can form the start point of communication networking to gather many users simultaneously, users who may be widely separated geographically. तो सैटेलाइट ऑफर करती है, मतलब वो जाग्राफिकली एरिया फॉलो नहीं करती, वो हर कंट्री को सर्च देती है, सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करती है। द सेम फीचर इनेबल सैटेलाइट टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन लिंक्स टू रिमोट कम्युनिकेशन। रिमोट कम्युनिकेशन का मतलब ये कि फार अवे, जो लॉन्ग डिस्टेंस पे होती है कम्युनिकेशन, उसके लिए यही प्रोवाइड कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करती है। ये सैटेलाइट का क्या फ़ायदा है कि ये रिमोट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें और भी टेक्नोलॉजीज है जैसे जीपीएस, रेडार, रिमोट सेंसिंग, ये सब इसी सैटेलाइट के थ्रू यूज़ होती हैं, और यही इसके एप्लीकेशन है। This is especially valuable for communication, especially populated areas that are difficult of access by other means. तो ये भी क्या है कि इसका एडवांटेज है, ये स्पेशली वैल्यूएबल है जो स्पेशली पॉपुलेटेड एरियाज है, जिसमें जो आबादी है वो ज़्यादा है। ठीक है। Of course, satellite signals ignore political boundaries as well as geographical ones, which may or may not be a desirable feature. ये एक डिजायरेबल फीचर भी हो सकता है, अनडिजायरेबल फीचर भी हो सकता है। और मैंने आपको बताया कि जोग्राफिकली जो भी एरिया होता है ना, उसको या बाउंड्री होती है उसको ये इग्नोर करता है। मतलब ये नहीं समझता कि ये किसी अपोजिट कंट्री का है तो इसको सिग्नल नहीं भेजना चाहिए, मतलब ये फॉलो नहीं करता। ये डिजायरेबल भी हो सकता है और अनडिजायरेबल भी हो सकता है। ये सैटेलाइट का क्या है, डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं और एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। सैटेलाइट आर आल्सो यूज फॉर रिमोट सेंसिंग। मैंने पहले बताया कि रिमोट सेंसिंग के लिए यूज होता है। रिमोट सेंसिंग मतलब जो रिमोट मीन्स फार अवे, जो डिस्टेंस चीज़ें होती हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं या कोई एरिया होता है, तो उसको सैटेलाइट के थ्रू सेंस किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। एग्जाम्पल बिंग द डिटेक्शन ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड द मॉनिटरिंग एंड द रिपोर्टिंग ऑफ वेदर कंडीशन। तो वाटर पॉल्यूशन भी डिटेक्ट कर सकते हैं एंड वेदर कंडीशंस को भी रिपोर्ट कर सकते हैं या मॉनिटर कर सकते हैं, उसको अपडेट भी कर सकते हैं, मतलब लोगों को अपडेट भी कर सकते हैं वेदर पैटर्न्स के बारे में। सम ऑफ दीज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आल्सो फॉर्म अ वाइटल लिंक इन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन फॉर डाउन एयरक्राफ्ट एंड द लाइक। अब ये इसका जो बड़े में बड़ा एडवांटेज ये भी है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन में भी यूज होता है। जैसे फॉर सपोज ईरान का प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया था अजरबैजान में, तो इसके थ्रू उसने क्या किया, रेस्क्यू ऑपरेशन के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू हेल्प ली। Radio communication by satellite is an outcome of research by increasing radio communication range and capabilities. Satellite communication combine the missile and the microwave technologies. तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंबाइन करते हैं मिसाइल एंड माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ की गई थी 1957 में, एक सैटेलाइट डेवलप की गई थी। ठीक है।
The space era started in 1957 with the launching of the first artificial सैटेलाइट। तो मैंने बताया कि रशिया ने 1957 में एक लॉन्च की थी जिसका नाम था स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च की गई थी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। उसके बाद सेनकॉम synchronous communication was the first geostationary satellite launched in 1963। तो 1963 में एक सेनकॉम synchronous communication satellite लॉन्च की गई थी जिसका नाम था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी का मतलब है कि वो अर्थ के साथ स्टेशनरी होता है, मीन्स अर्थ जो 24 आवर्स रोटेशन लगाती है ऐसे ही जियो स्टेशनरी रोटेशन लगाती है। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। फुटप्रिंट क्या होता है? वो एरिया जो सैटेलाइट कवर करती है, मींस जिसको कवरेज देती है। फुटप्रिंट द एरिया द सैटेलाइट कैन कवर, दिस कैन बी वेरी लार्ज। जो सैटेलाइट का कवरेज वो वेरी हायर होता है। मैंने आपको पहले बताया फाइबर ऑप्टिक जो बैंडविड्थ होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो उसका कवरेज होता है वो फुटप्रिंट होता है वो वेरी लो होता है, लेकिन सैटेलाइट का वेरी हायर होता है एज कम्पेयर टू ऑल टेक्नोलॉजीज। और ये मैंने बताया ये अर्थ स्टेशन है, अर्थ टर्मिनल पे जब यहाँ से सिग्नल जाता है सैटेलाइट के पास तो वो डायरेक्टेड होता है, यूजिंग एंटीना करता है, डायरेक्टेड होता है। फिर वो जब वापस आता है तो वो क्या होता है? ब्रॉडकास्ट होता है। अब जो वापस आएगा उसको हम बोलेंगे डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। जब डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी वेरी लो होगी एज कम्पेयर टू अपलिंक फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो जब ये फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएगी, ये सिग्नल ऊपर जाएगा, वो अपलिंक फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट डाउनलिंक का एंड अपलिंक फ्रीक्वेंसी का। उसके बाद टाइप्स ऑफ सैटेलाइट का, एक होता है पैसिव सैटेलाइट, दूसरा होता है एक्टिव सैटेलाइट। पैसिव सैटेलाइट का मतलब ये जिसके पास ओन सोर्स ऑफ लाइट, ओन सोर्स ऑफ सिग्नल ना हो, वो सन का सिग्नल ले ले। एक्टिव सैटेलाइट जिसके पास मीन्स अपना सिग्नल हो। लेकिन अब हम आते हैं डेफिनेशन पर, जो इसका सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या डेफिनेशन वो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। A satellite it only reflects signal from one earth station to another or from several earth station to several others। तो पैसिव सैटेलाइट का मतलब ये है कि वो सिग्नल को सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है फ्रॉम एक अर्थ स्टेशन से दूसरी स्टेशन पर। ये था पैसिव सैटेलाइट। इन अर्थ सैटेलाइट इंटेंडेड टू ट्रांसमिट रेडियो कम्युनिकेशन सिग्नल बाय रिफ्लेक्शन। तो ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है सिग्नल थ्रू, ट्रांसमिट करता है सिग्नल थ्रू रिफ्लेक्शन के। ये था पैसिव सैटेलाइट। अब आते हैं एक्टिव सैटेलाइट। एक्टिव सैटेलाइट वो होती है सैटेलाइट कैरिंग अ रेडियो स्टेशन इंटेंडेड टू ट्रांसमिट और रीट्रांसमिट रेडियो कम्युनिकेशन सिग्नल। तो ये एक्टिव सैटेलाइट क्या होता है? ट्रांसमिट भी कर सकता है और रीट्रांसमिट भी सकता है, और ये कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है, प्रोसेसिंग परफॉर्म करती है एंड सच एम्पलीफिकेशन। उस सिग्नल को क्या करती है? बूस्ट करती है, एम्पलीफाई करती है, और सिग्नल का रीजनरेट भी कर सकता है, फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन भी करता है एंड लिंक स्विचिंग भी करता है टू मेक द सिग्नल सुइटेबल फॉर रीट्रांसमिशन। ठीक है, ये थे कॉन्सेप्ट, मतलब ये फंक्शन परफॉर्म कराता है, एम्पलीफिकेशन, रीजनरेशन, फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन एंड द लिंक स्विचिंग। उसके बाद स्पुतनिक 1 जो 1963 में स्पुतनिक 1957 में डेवलप की गई थी, वो थी एक्टिव सैटेलाइट। जो फर्स्ट सैटेलाइट थी 1957 में रशिया कंट्री ने बनाया था, उसका नाम था एक्टिव सैटेलाइट, ठीक। अब फ्रीक्वेंसी एलोकेशन होती है, तीन रीजन होते हैं, एक यूरोप, अफ्रीका, व्हाट वाज फॉर्मरली द सोवियत यूनियन एंड मंगोलिया। तो ये रीजन 1 में आते हैं। उसके बाद रीजन सेकंड होता है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, एंड रीजन 3 होता है एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड द साउथ वेस्ट पैसिफिक की आते हैं। फ्रीक्वेंसी एंड बेड डिजाइनेशन आर लिस्टेड इन टेबल। तो ये VHF, UHF, LSC, X, ये सब बैंड्स हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, ठीक है। 0.1 टू 0.3 VHF की है, 0.31 टू 1.0 UHF, और जो L की होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 to 2, S की 2 to 4, और C बैंड की 4 to 8। जो इसमें सैटेलाइट में जो दो बैंड्स यूज होते हैं, सी बैंड यूज होता है, उसके बाद ये बैंड होता है KU बैंड यूज होता है, ठीक है। ये दो यूज होते हैं, और KA भी यूज होता है, क्योंकि डे बाय डे इनहांस हो रही है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की स्पीड, ठीक। उसका स्कोप डे बाय डे इनहांस हो रहा है, ठीक। उसके बाद अपलिंक फ्रीक्वेंसी, अब ये 5.9 टू 6.425। अब सी बैंड है, तो सी बैंड में 4 जो होगा डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी होगा, जो 6 होगा वो अपलिंक फ्रीक्वेंसी होगा। ये 5.9 के अपलिंक डाउनलिंक, अपलिंक फ्रीक्वेंसी में दो रेंज आती है, 5.925 टू 6.4। जो डाउनलिंक होगी वो 4 से स्टार्ट होगी, 4.2 टू 4.7। फर्स्ट चॉइस फॉर सैटेलाइट बिकॉज इट वाज आल्सो यूज फॉर टेरेस्ट्रियल मार्केट। जो पहले जो सैटेलाइट के लिए फ्रीक्वेंसी यूज की गई थी वो ये सी बैंड यूज किया गया था, अपलिंक के लिए 6 गीगाहर्ट्ज और डाउन के लिए 4 गीगाहर्ट्ज। तो यूज फॉर वीडियो डिलीवरी, वीसेट, न्यू गैदरिंग, टेलीफोनी, ये इसके लिए यूज होते हैं बैंड। और इसका जो बैंड होता है वो सेचुरेटेड होता है।
और दूसरा जो बैंड यूज होता है, केयू बैंड यूज होता है। केयू की जो रेंज होती है अपलिंक के लिए अलग होती है, डाउन के लिए अलग होती है। अपलिंक की हायर होती है, डाउन लिंक की लो होती है। ठीक है। हर कंट्री के लिए डिफरेंट रेंज होती है। जो तीन रीजन बताया, हर रीजन के लिए डिफरेंट होगा। ये स्मॉलर चीपर अर्थ स्टेशन यूज फॉर देन सी बैंड रेन प्रोड्यूस एटेन्यूएशन प्रॉब्लम, सो मोर पावरफुल ट्रांसमीटर आर नीडेड। तो रेन जो होता है यहाँ स्नो या जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मोर पावरफुल ट्रांसमीटर्स की ज़रूरत होती है। और ये सेम ही वीडियो डिलीवरी के लिए यूज़ होता है, विसेट न्यूज़ गैदरिंग टेलीफोन, ये इसकी क्या एप्लीकेशन है। और इसका जो बैंड है वो भी सेचुरेटेड है। ठीक है। उसके अलावा ये तीन बैंड भी यूज़ होता है, एल बैंड भी होता है, एस बैंड भी होता है और के बैंड भी होता है। ये था कॉन्सेप्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन और उसकी नीड क्या है, उसके साथ अपलिंक डाउनलिंक और उसके साथ उसके टाइप्स। ये था कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।